मिथुन राशि वाले जातकों का हाल सितंबर 2026 के महीने में कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्या? तो एक तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, दूसरा बुध देव उच्च राशि के हो रहे हैं और शुक्र देव स्व राशि के हो रहे हैं। तीन तीन ग्रहों का गोचर विशेष है, तो इसका भी हम फलादेश जानेंगे मिथुन राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, लग्न में 3 नंबर की गिनती लिखी है। 3 नंबर से मिथुन राशि होता है। यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ये राशियाँ हैं। लग्न में मिथुन राशि है। स्वामी बुध देव तीसरे भाव में सूर्य और केतु के साथ अस्त हैं। एक तो सूर्य के साथ अस्त हैं और दूसरा केतु के साथ बैठ करके और ये जोड़ दोष बना रहे हैं। ठीक है, लग्नेश ही हैं, जोड़ दोष बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी आएगी। बुद्धि के कारक हैं बुध देव, तो बुद्धि का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। पराक्रम तो करने जाएंगे लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कारण है बुध देव अस्त हैं और केतु के साथ यहाँ पे दोष बना रहे हैं। दूसरा, भाव में मंगल देव के होने से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहेगा। गुस्सा क्यों रहेगा? इसमें बढ़ोतरी और क्यों होगी? क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि है, तो आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। पराक्रम आप करने जाएंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, आपकी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाँ। दूसरा, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। आपका जो क्रोध आप में बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी बढ़ी रहेगी, शीघ्रता बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है ना। यह मंगल देव जो हैं वो क्या बोलते हैं कि 18 सितंबर को शाम को 16:18 पे नीच राशि के कर्क राशि में आ रहे हैं, अपने नीच राशि में आ रहे हैं। यह जो राशि का परिवर्तन है ग्रहों का, यह आप लोगों के स्थानों के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये मंगल देव भी नीच की राशि के हो रहे हैं। अभी जब तक मंगल देव यहाँ पे है तब तक आप में गुस्सा ज़्यादा है, लेकिन ये आपकी बुद्धि का भाव होता है। लग्न बुद्धि में आपका गुस्सा है, लेकिन जैसे ही मंगल देव दूसरे भाव में आएंगे, वाणी में आपके गुस्सा आएगा, क्योंकि यह वाणी का मुख्य का भाव होता है। जो आपके बुद्धि में है, आपके मन में भरा हुआ है, वो बाहर आएगा। ठीक है, हाँ, ये देख लीजिएगा। और राहु देव हैं, तो मंगल राहु का अंगारक दोष का जो प्रभाव होता है, मतलब कि वैसा कुछ कुछ देखने को प्रभाव मिलेगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। हाँ, प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे अस्त हैं, पीड़ित तो हैं ही, दो क्रूर ग्रह के साथ हैं। ठीक है, दूसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। स्वामी होते हैं चंद्रदेव, कर्क राशि है यहाँ पे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे हम उच्च के बने हुए हैं। ठीक है, आकाश मंडल में। तो मिथुन राशि वाले के लिए दूसरे भाव में पड़ेंगे, धन भाव में। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के मंगल देव जो हैं वो 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे, शत्रु परेशान करेंगे। ठीक है, कर्ज की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ऋण का भाव होता है। दुर्घटना भी हो सकता है, क्योंकि यह रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना का भाव होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे चूँकि हम विचार करते हैं तो वाणी का भाव होता है। वाणी अच्छी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं। कुटुंबी जनों से अच्छा बनेगा, कुटुंबी जनों में भी ज्ञान का प्रभाव रहेगा। ठीक है, धन का बचत भी होगा। इनमें और भी परिस्थितियां निर्भर करेंगे। धन के बचत में परेशानी तब थोड़ा और होगी जब मंगल देव ये नीच राशि के होंगे, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे आएंगे। हालांकि लाभेश भी होंगे, लेकिन 6ठे भाव के भी स्वामी होंगे। तो क्या होगा कि इस भाव का फल ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह क्षमा कीजिएगा, लाभ देंगे। ठीक है ना, मंगल देव लाभ देंगे, लेकिन ये थोड़ा क्या है कि आपको थोड़ा सा शत्रुओं से परेशानी भी पैदा करेंगे। ठीक है ना। हाँ, आपको कर्जे की स्थिति बनेगी, लेकिन धन का लाभ होगा, क्योंकि यह लाभेश भी हैं और यहाँ पे इनकी मूल त्रिकोण राशि बैठी हुई है।
ठीक है ना। तो यह धन के संबंध में समस्याएं करेंगे, वाणी में भी उग्रता आएगी। मंगल देव नीच के होंगे तो वाणी में उग्रता लाएंगे। छोटे भाई बहनों के कारक है तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, कलह कलेश हो सकता है। ठीक है। हाँ, खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा जब मंगल देव नीच के हो जाएंगे। इनका उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। मंगल देव नीच के हो रहे हैं तो इसके लिए क्या करें। ठीक है। हाँ, बने रहेगा वीडियो में। तीसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि है, सूर्यदेव स्वराशि के तो हैं, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन केतु के साथ है। सूर्य ग्रहण का भी यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। तो सूर्यदेव वैसे भी पीड़ित हैं। ठीक है ना। हाँ, और तो ठीक तो नहीं है, लेकिन दो क्रूर ग्रह होने से आप पराक्रम अच्छा करेंगे, बशर्ते आप बुद्धि का प्रयोग थोड़ा कम कर पाएंगे। ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है, ग्रहण दोष और जड़ दोष बना हुआ है, तो छोटे भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, पड़ोसियों से भी ऐसा हो सकता है। कंधे, बाह में और हाथों में दर्द हो सकता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद से देखिए चौथे भाव की बात कर लेते हैं। तो स्वामी होते हैं, और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो बुधदेव हैं, यह बुधदेव जो हैं वो 7 सितंबर को राशि परिवर्तन करके यहाँ आएंगे। तो जो मैं फल बताया हूँ कि आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वो 7 सितंबर से सही हो जाएगा। 7 सितंबर को यहाँ दिन में 13:20 पे। ठीक है। तो उसके बाद से यह आप बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। 7 सितंबर तक थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद से स्थितियाँ सुधर जाएंगी। आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा और बुद्धि का प्रयोग भी अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, बुधदेव यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो शुक्रदेव इस भाव में बैठे हुए चौथे भाव में शुक्रदेव हैं, जो कि 2 सितंबर को दोपहर में 13:36 पे राशि परिवर्तन करेंगे और यह स्वराशि के यहाँ पे त्रिकोण भाव में होने वाले हैं। बुधदेव यहाँ आ जाएंगे 7 तारीख को, ये स्वराशि के हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पे जब आएंगे तो यह एक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। ठीक है ना। भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो यह अच्छी बात है। शनिदेव मित्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, बुधदेव यहाँ पे आएंगे तो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग फलित होगा। यह घर का भाव होता है, तो घर के लोगों में बुद्धि का संचार अच्छा होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। बुद्धिमानी, तर्क, ये सब इनमें कूट के भरा रहेगा। ठीक है ना। हालांकि शनिदेव की दृष्टि आएगी तो थोड़ी सी क्रूरता रहेगी, घर के लोगों में आलसपन रहेगा, थोड़ा सा मनमुटाव चलता रहेगा। माता से संबंध थोड़े से परेशानी में आएंगे, लेकिन बुधदेव हैं, उच्च के होंगे तो सब संभाल लेंगे। आप अपनी बुद्धि से और घर के लोग अपनी बुद्धि से मामला को सलटाने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे और कोई विशेष प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। हाँ, मंगल देव की यहाँ पे चौथी दृष्टि आ रही है और शनिदेव की आ रही है। ये थोड़ा सा घर के लोगों में गुस्सा, क्रोध, मनमुटाव, आपसी कलह कलेश ये सब बना सकता है। ठीक है ना। जब मंगल देव यहाँ पे आएंगे तो फिर स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक क्रूर ग्रह हट जाएगा और बुधदेव यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, ये अच्छी बात है। और क्या बोलते हैं कि जब यहाँ पे आएंगे तो घर और ज़मीन से जुड़ा कुछ अच्छा काम भी आपके घर में हो जाएगा। कोई ना कोई आप काम करवा सकते हैं, सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी। गाड़ी से संबंधित आप खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी का सुख भी बहुत बढ़िया रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि अपने गोचर में स्वराशि में उच्च के हो रहे हैं। ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। सुख सुविधा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भोग ऐश्वर्य सब बढ़ाएंगे। ठीक है ना। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि बुधदेव आपकी कुंडली में कैसे हैं, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों के लिए यह भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग फलित होगा। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। आपकी कुंडली के आधार पर ही ये होगा कि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। ठीक है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ठीक है। माता का भाव है तो माता से भी आपको धन लाभ हो सकता है। 5वें भाव की बात कर लेते हैं। 5वें भाव में अभी शुक्रदेव जो हैं वो 2 सितंबर को यहाँ पे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है। और ये 26 सितंबर को दिन में 10:54 पे वक्री भी हो रहे हैं। 30 सितंबर तक रात के 23:54 तक रहेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये आप सावधान रहिएगा। वैसे ज़्यादा कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन जब मंगल देव यहाँ राशि परिवर्तन करके नीच होंगे तो यहाँ से मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे और राहु की भी दृष्टि आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंगल की दृष्टि आएगी और राहु की दृष्टि आएगी, लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव स्वराशि के हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक इनकी मित्र की भी दृष्टि आ रही है। तो ये चूँकि शिक्षा दीक्षा के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई काम बिगड़ता रहेगा तो आप उसको अपनी चालाकी से भी पूरा कर ले जाएंगे। आप कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि राहु और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा संतान से आपका मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि नीच मंगल की दृष्टि यहाँ पे आएगी। हालांकि मंगल देव यहाँ पे नीच के हैं और उच्च के बृहस्पति देव है। नीच भंग राजयोग बन रहा है
अच्छी बात है, लेकिन ये धन दौलत के लिए होता है राजयोग। लेकिन मंगल का कारक हो तो पीड़ित होगा। आप अपनी बातों को अच्छे से सामने नहीं रख पाएंगे, अब मन में कुड़ते रहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, भय का माहौल बना रहेगा। ठीक है, उत्साह में, जोश में, साहस में, पराक्रम में कमी रहेगी, क्योंकि मंगलदेव नीच के हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो और उसके बाद से क्या है कि यह प्रेम प्यार का भी भाव होता है। तो देखिए, एक तो शुक्रदेव है स्वराशि की, अच्छी बात है। इस पर से राहु और मंगल की भी दृष्टि आएगी। मंगल की दृष्टि कब से आएगी? तो 18 सितंबर से। 18 सितंबर के पहले सही है, आप अपना काम बना लीजिएंगे। प्रेम प्यार में भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही मंगल की दृष्टि, नीच मंगल की दृष्टि यहाँ पे आएगी तो आप इसमें फंस सकते हैं और पढ़ाई में बाधा आएगी उसी के कारण से, क्योंकि शिक्षा दीक्षा में, पढ़ाई लिखाई में वहीं से बाधा दिख रही है। उसके 18 सितंबर के पहले सही है, पढ़ाई लिखाई अच्छा कर जाएंगे। लेकिन 18 सितंबर जैसे ही नीच मंगल की दृष्टि आएगी, समस्या आ जाएगी, तो सावधान रहेगा। प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा हो गया तो आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये पेट का भी भाव होता है। तो राहु की दृष्टि, एक क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है और एक मंगल की भी आएगी, तो थोड़ा 18 सितंबर के बाद ज़्यादा समस्या होने लगी पेट के लिए। खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा। और 18 सितंबर के बाद थोड़ा सा, जब मंगल, नीच मंगल की दृष्टि आएगी ना, तो इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जुआ सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में परेशानी हो सकती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद से अभी देखिए, ये जो शुक्रदेव हैं ये 26 से 30 सितंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद से ये ठीक हो जाएंगे। तो कोई समस्या की बात नहीं है। स्वराज की हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फल होगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। छठे भाव की बात कर लेते हैं। स्वामी मंगलदेव होते हैं और मंगलदेव लग्न में ही बैठे हुए। तो मैं बता ही दिया हूँ, कोई ना कोई रोग छोटे मोटे परेशान कर सकते हैं। रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, कर्जा लेना पड़ सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, दुर्घटना का योग थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि इस पर राहु और मंगल हैं और राहु की दृष्टि भी आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। राहु मंगल का संयुक्त जो प्रभाव है लग्न पे, ये अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा करेगा। ठीक है, हाँ। आप में आलसपन रहेगा और यहाँ भी बुधदेव ये अस्थि है केतु के साथ है, तो अच्छा नहीं है। प्रतिरोधक क्षमता में कमी रहेगी, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिख रही हैं। ठीक है, हाँ। मंगलदेव यहाँ आ जाएंगे तो ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, मंगलदेव सही है। अंत में मैं उपाय इसका बताऊंगा। ठीक है ना। और किसी यहाँ पे क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, शनिदेव की भी यहाँ आ रही है। ठीक है, देखिए 7वें भाव की बात कर लेते हैं। स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जीवन साथी का भाव होता है और उच्च के बने हुए हैं। धन भाव है, तो जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। पति की स्थिति भी अच्छी है, पति के कारक बृहस्पति उच्च के हैं, और पत्नी की स्थिति भी अब ठीक हो जाएगी। अभी तो शुक्रदेव नीच के हैं, लेकिन 2 सितंबर से यह क्या बोलते हैं कि स्वराशि के हो रहे हैं, तो अच्छा है। पत्नी की स्थिति भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपसी प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। व्यापार के लिए भी ये अच्छा हो जाएगा। कब से? तो 7 सितंबर से, जब बुधदेव यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं और भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो व्यापार के लिए भी अच्छा है, ये भाव कुल मिला के अच्छा है। हाँ, एक चीज़ मैं ध्यान दूंगा कि मंगल और शनि के भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है, और उसके बाद से केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो यदि आपकी कुंडली में केतु, मंगल और ये शनि की स्थिति खराब है, ये पीड़ित है किसी भी कारण से, तो जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है, या लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी मामला जा सकता है, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह का प्रभाव आ रहा है। और केतु क्या होता है? टर्मिनेटर होता है, मतलब कि अंतकर्ता होते हैं, किसी भी चीज़ का अंत कर देंगे, परिवर्तन करेंगे, या तो स्थितियों का अंत करेंगे या तो संबंधों का अंत करेंगे। तो अगर तीनों ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर समस्या है, और अगर अच्छी होगी तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बनेगा, लेकिन स्थितियां सुधर जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाव के स्वामी जो होते हैं वो उच्च के हैं। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में भी पीड़ित हुए और ये तीनों क्रूर ग्रह भी पीड़ित हुए तो फिर अलगाव निश्चित है। ठीक है, हाँ, इस बात से बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुंडली के अंत में इसका उपाय जरूर बताऊंगा। 8वें भाव की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, मंगलदेव की यहाँ पे 8वीं दृष्टि आ रही है। जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। ठीक है, और किसी भी क्रूर ग्रह के यहाँ पे दृष्टि नहीं आ रही। तो मंगलदेव की दृष्टि 8वां भाव है, तो चोट चपेट दुर्घटना आदि का योग बन रहा है। वैसे भी मंगलदेव इस कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, परम शत्रु हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दुर्घटना से सावधान रहिएगा वहाँ से। ठीक है, जब मंगलदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और बुधदेव यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, फिर आपकी स्थिति सही हो जाएगी।
क्योंकि ये वाहन का भाव होता है, इसके ग्रह उच्च के हो जाएंगे और जो मंगल दुर्घटना करेंगे वो हट जाएंगे और बृहस्पति के साथ आ जाएंगे तो इनमें शुभता भी आ जाएगी। हालांकि दृष्टि रहेगी लेकिन भाव के स्वामी मजबूत हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये इस बात का ये अच्छा है। ससुराल से भी आपका लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि है, तो ससुराल से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 9वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। 11 नंबर की गिनती है। राहुदेव बैठे हुए मित्र राशि में, बहुत अच्छा है। और इसके स्वामी शनिदेव होते हैं जो कि भागेश होकर के कर्म भाव में बैठे हुए हैं। आप जितना कर्म करेंगे, मेहनत पराक्रम दिखाएंगे, उतना ही आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि भागेश पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ रही है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको करना भी चाहिए क्योंकि कर्म भाव के स्वामी उच्च के हैं और इसी पर उनकी दृष्टि भी आ रही है। तो यह विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध कहलाता है। बहुत अच्छा है, धन के मामले में बहुत अच्छा है। आप कर्म करिए, आपको धन लाभ निश्चित होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। हालांकि जो ग्रह खर्चे कराने वाले हैं वो खर्चे कराएंगे हॉस्पिटल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, और जिनको धन दौलत देना है वो देंगे भी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका ये क्या बोलते हैं कि राहु देव हैं तो वैसे तो ज़्यादा देवी देवता पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा लगेगा क्योंकि इसके कारक जो होते हैं वो बृहस्पति उच्च के हैं तो मन लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा। भौतिकवादी इस समय आप ज़्यादा रहेंगे क्योंकि यह कुंडली ही है भौतिकवादी। ठीक है ना, और विशेष रूप से इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर बृहस्पति बुध अच्छे ज़्यादा होंगे, आपसे संबंध में बनाए के रखेंगे, चंद्रमा भी मजबूत होंगे तो आपका धर्म कर्म में मन लगेगा, नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, पिता से संबंध थोड़े से कड़वाहट भरा हो सकते हैं क्योंकि राहुदेव हैं, क्रूर ग्रह हैं। वैसे भी ये सूर्यदेव क्या बोलते हैं कि 17 सितंबर को 7:52 पर प्रातः राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब तक तो ये यही हैं और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाए हुए हैं। तो 17 सितंबर तक पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पिता का तबीयत खराब भी हो सकता है, या तो संबंध बिगड़े या उनका तबीयत खराब हो या उनका ऑपरेशन कराना पड़े। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अंत में मैं उपाय बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ, उसके बाद से ये जो मंगल देव, एक चीज़ और मैं बता दूं, मंगल देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो नीच मंगल की 8वीं दृष्टि इस भाव पे आएगी। राहु देव बैठे हुए हैं, नीच मंगल की 8वीं दृष्टि है। ठीक है, हाँ, तो ये समस्या की बात है, ये ध्यान रखिएगा। राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि अच्छी नहीं होती है तो पिता से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, पिता का तबीयत खराब उसके पहले भी हो सकता है। ठीक है, कर्म भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो कर्म के लिए अच्छा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ाएंगे, लेकिन शनिदेव क्रूर ग्रह हैं। ठीक है ना, ये विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा थोड़ा सा भी फंसा हुआ है आपको लगेगा, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कारक जो होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। ग्रहण दोष में जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो थोड़ी स्थिति अच्छी होगी क्योंकि केंद्र भाव में आ जाएंगे, लेकिन शनि के प्रभाव में रहेंगे तो थोड़ी समस्या तो बनी रहेगी। और भाव पर भी शनिदेव हैं, बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने में समस्याएं आएंगी, लेकिन अंत में मिलेगा जरूर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आ रही है। तो मेहनत करने से मत चूकिए, मेहनत करेंगे, देर सवेर आपका भाग्य साथ देगा और आप जिस चीज़ के हकदार हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद से 11वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, अभी लग्न में हैं तो आप भाव क्या बोलते हैं लाभ का, आप लाभ के पीछे खूब भागते रहेंगे, लेकिन आप में गुस्सा भी है, तो गुस्सा को शांत करेंगे तभी ना आप लाभ के लिए सही मेहनत कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और इस बात पे चूंकि राहु के भी मंगल पे तो दृष्टि आ रही है ना, तो इससे क्या समस्या है कि यह बड़े भाई बहनों और मित्रों का भाव होता है, तो बड़े भाई बहनों और मित्रों से आपका लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और जैसे ही लड़ाई झगड़े करेंगे तो उनसे आपको लाभ की संभावना है। लड़ाई झगड़े करेंगे तो आपके लाभ में, इनकम में, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी आने लगेगी, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय मैं अंत में बताऊँगा राहु मंगल का और भी ग्रहों का। ठीक है, हाँ, ये देखिए 12वें भाव में दूसरे नंबर की गिनती है, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं जो कि अभी स्वराशि के होने वाले हैं। ठीक है ना, 2 सितंबर को, तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक तो स्वराशि है, दूसरी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी है। ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि यह विदेश का भाव होता है और यह शिक्षा का भाव होता है, तो आपके शिक्षा के कारण से आपके घर से दूर जाना पड़ सकता है, या तो विदेश जा सकते हैं या घर से दूर अपने जिला पार करके, स्टेट पार करके आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि यह खर्चे का भी भाव होता है, तो शिक्षा के भाव में आकर के बैठे हो तो हो सकता है आपको शिक्षा पे खर्चा करना पड़े, लेकिन शिक्षा पे खर्चा करना तो अच्छी बात होती है। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप फैशन डिजाइनिंग हो गया, फिल्मी दुनिया हो गया, सिंगिंग डांसिंग हो गया, ये लेडीज़ का ये जो सौंदर्य प्रसाधन हो गया, ठीक है ना, सफ़ेद चीज़ का कोई भी आप काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें भी अगर इन सब की शिक्षा लेने के लिए, मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, इन सब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। डेकोरेशन के लिए तो अगर आप इन सब की शिक्षा लेने के लिए आप अपने घर से दूर जाते हैं तो आपके लिए इसमें लाभ भी मिलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर एक चीज़ और मैं बता दूँ, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है जो कि टीचिंग का है, टीचिंग का आप काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, आप सलाहकार हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो भी आपको अच्छा धन लाभ होगा। यहाँ पे शुक्रदेव फैशन डिजाइनिंग, ये सब सौंदर्य प्रसाधन जो भी हैं, चकाचौंध, लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इन सब फील्ड में है। आईटी के लिए बुध हो गए, मार्केटिंग के लिए भी बुध हो गए। ये उच्च के होंगे तो आईटी सेक्टर हो गया, मार्केटिंग हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, डाक विभाग हो गया, ठीक है ना। जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, ये जो है ना, क्या बोलते हैं कि अकाउंटेंट हो गया, आप इन सब सेक्टर में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आज इन सब में अगर हैं तो आप इन सब में लाभ कमा ले जाएंगे, ठीक है ना। सारे ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है तो आप इन सब में लाभ कमा ले जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ये रहा मिथुन राशि वालों का हाल सितंबर के महीने में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। चलिए हम लोग उपायों की जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अही मंगलदेव अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, फिर नीच के भी हो रहे हैं, तो समस्या तो है। यदि आपको ना इनके लिए, मंगलदेव के लिए हर मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए, या मसूर की दाल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद से लाल कपड़े हो गए, लाल मिठाइयाँ हो गई, लाल फूल हो गए, इन सब का दान आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए, संकल्प करके। संकल्प की विधि मैं बता दे रहा हूँ। संकल्प आपकी राशि के नाम से होगा, राशि का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अपने प्रसिद्ध नाम से कर सकते हैं। कैसे करना है, नहा धोकर पवित्र स्थान पर बैठ जाइए, घर में या मंदिर में या कहीं भी, ठीक है। और हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए, या तो केवल जल भी ले सकते हैं, और मन में संकल्प बोलिए, मैं अपना नाम ले लीजिए, राशि का नाम या प्रसिद्ध नाम। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है। और फिर बोलिए कि मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए मंगल देव के प्रिय वस्तु गुड़ या जो भी हो, जो भी मैं बताया, इन सब का दान कर रहा हूँ। जल अक्षत उस वस्तु पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और मंगल देव को प्रणाम करके उसको दान कर दीजिए। ज़रूरतमंद को जो भी है, ठीक है, ब्राह्मण है या जो भी ज़रूरतमंद है या जो भी जीव जंतु हैं, उनको आप खिला सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। इनके बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः संकल्प करके करिएगा, ठीक है ना। बुधदेव देखिएगा, बुधदेव अभी क्या बोलते हैं कि 7 सितंबर को जा रहे हैं, तब तक थोड़ी समस्या है। इसके लिए आप बुधदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम बुम बुधाय नमः संकल्प करके। सूर्यदेव तो ठीक है, केतुदेव के लिए बीज मंत्र का जप करिए, ओम केम केतवे नमः। केतुदेव के लिए काला तिल, काला सरसों का दान कर सकते हैं, धारदार चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, या कलरफुल जो चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, कपड़े लत्ते, चादर, जो कंबल हो गया, जो कि एक से ज़्यादा रंग के होते हैं, उसका भी आप दान कर सकते हैं शनिवार को संकल्प करके। शुक्रदेव की स्थिति ठीक बन रही है, बुधदेव भी ठीक हो जाएंगे, राहुदेव की भी स्थिति ठीक है, लेकिन ये मंगलदेव के लिए आपको दान करना पड़ेगा। और राहुदेव के लिए बीज मंत्र का जाप कर लीजिए जब तक मंगलदेव यहाँ पे हैं, उसके बाद से ये ठीक हो जाएंगे। मंगलदेव के चलते ही प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो ये मित्र ही हैं, तो समस्या की बात नहीं, केवल मंगल का उपाय करिए, राहु का करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव भी ठीक है, लेकिन शनिदेव के आप ये क्या बोलते हैं कि बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ओम सम शनाय चराय नमः इनका बीज मंत्र है, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को इसकी सूचना जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान करवाना है, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।